पॉइजनिंग होना, जुलाब यानी कि लूज मोशंस लगना, वॉमिटिंग होना, स्टमक एक होना और कई केसेस में तो डेथ, लोग मर जाते हैं बिकॉज उसमें ऐसी चीजें मिलाई गई थी जो आपको खानी ही नहीं थी। तो इसे कहते हैं एडल्टरेशन। नेक्स्ट बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी खूब रफ एंड टफ रहे, आप खूब अच्छे से कसरत करो, आप अपने टाइम पर भी, यानी कि आज आप 11-12 इयर्स के हो तो आप आज जितने फिट एंड स्ट्रॉन्ग हो वैसे ही आप डाउन द लाइन 30 इयर्स 40 इयर्स तक रहो, तो आपको स्प्राउटेड पल्सेस खाने चाहिए। मूंग, मौड़, चना, चवली, इन सबको रात में भिगोकर एक नाइट उनको कॉटन के कपड़े में बांधकर डब्बे में बंद कर देते हैं और उनमें से व्हाइट कलर की स्प्राउट्स यानी कि रूट्स निकलने लगती है। उसको रूट्स नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी आप बच्चों के लिए उन्हें इस टाइम से ऐसे ही बोला जाता है। और फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा मुंह में रख के हर सुबह खूब चबा चबा के उसको खाओ। आपकी बॉडी जैसी आज है ना बेटा, वैसी ही 40 to 50 इयर्स या हमारे बुढ़ापे तक रहेगी। इसीलिए स्प्राउटेड पल्सेस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डाइट के अंदर। जहां तक होना बेटा, आपको हैबिट बनाओ कि आप गुड़ यानी कि जैगरी, जिसको गुजराती में गौड़ बोलते हैं, वो आप हर रोज थोड़ा खाओ। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, आपने इक्लेयर देखी है ना, जो चॉकलेट आती है, उतना सा साइज, बस उतना इक्लेयर जितना साइज गुड़ लेने का, खाना वाना हो गया आपका, वो गुड़ लिया और इधर साइड में उसको दबा देने का, उसको चबाना नहीं, साइड में दबा दो। अब उसका रस धीरे धीरे पीते रहो और उसको अपने पेट के अंदर जाते रहो। गुड़, गौड़, जैगरी जो बोलना है बोलो बेटा, इसमें इतने बड़े पैमाने पर फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है कि वो आपकी बॉडी को टॉप टू टो यानी कि ऊपर से नीचे तक क्लीन करता है, ब्लड को रेड रखता है। आपकी बॉडी के अंदर इतने सारे बैड बैक्टीरिया या वायरसेस चले जाते हैं, उनको मारने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है हमारा, इसीलिए गुड़ का सेवन किया जाता है। अब ये चीज डिस्क्लेमर में दे देता हूं, यानी कि मैं पहले बता देता हूं, आप केला भी खा सकते हो, आप दही भी खा सकते हो, बट एक बार मम्मी को पूछ लेना, बिकॉज जिन बच्चों को केले और दही खाने के बाद छाती में कॉफ हो जाता है ना, बहुत बुरी तरीके से करके ऐसे खांसते हैं ना, पूरा घर हिलने लगता है, इतनी गंदी खांसी जिसको हो ना, वो प्लीज ना खाएं। पहले आप मम्मी को पूछ लो कि मम्मा मुझे दही या केला से कोई एलर्जी है क्या, लाइक खाऊंगी या खाऊंगा तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को खांसी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे कफ जम जाएगा छाती में। मम्मी बोलेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो हर रोज एक छोटी कटोरी दाल जिसमें आप लोग पीते हो ना, उतनी छोटी कटोरी ताजा दही सिर्फ लंच में खाना है, डिनर में नहीं, सिर्फ लंच में। दही हमेशा जब सनराइज होता है या सन हमारे ऊपर होता है, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ सन, डे टाइम में खाना है, सनसेट के बाद दही नहीं खाना है। ठीक है। क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों, रात को खाया तो क्या हो जाएगा? अरे बाबा, जिस प्रकार ब्रेकफास्ट सुबह खाया जाता है, डिनर रात को खाया जाता है, अब आप इसको उल्टा करके खाओगे तो बाद में मेरे को मत पूछो से क्या होगा। कहने का मतलब है बेटा, कुछ खाना हमें उस टाइम पे खाना चाहिए जिसको खाने के बाद हमारी बॉडी में हलन चलन हो, हम एक्सरसाइज कर रहे हो, नॉट गोइंग इन द जिम और बाय रनिंग। जैसे कि लंच लेने के बाद बहुत से बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं, बहुत से बच्चे अपने अपने दूसरे होमवर्क्स में लग जाते हैं, रात का खाने के बाद सब चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। करेक्ट, इसीलिए मना करते हैं। सेकेंडली, बनाना इज ऑल्सो A1 फैक्टर। A1, आपको किसी भी जात की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको नाखून में व्हाइट ना मार्क्स आ जाते हैं, आपकी स्किन एकदम ड्राई हो गई है, आंखों से कम दिखने लगता है, आपको याद शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोराइजेशन, आपकी जो पावर है, मेमोरी पावर, वो कम हो गई है, आपको डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है, आपको पेट दुखता है या आपको पॉटी नहीं होती है, तो आप 2 बनाना लंच के बाद
चबा चबा कर हर रोज नियम से खाओ। छोटे छोटे बनाना आते हैं, नॉट एन इलायची वाला, इलायची इज वेरी स्मॉल, एक तो इतने बड़े बड़े आते हैं बेकार, कोई स्वाद नहीं होता है, और एक इतने छोटे छोटे आते हैं। तो दैट मीडियम साइज बनाना जो है ना, वैसे 2 बनाना डेली, डेली मींस डेली लंच के बाद खाना है। आप करके देखो बेटा, आप डॉक्टर भूल जाओगे, बीमारियां गायब हो जाएगी, मेडिसिन एक्सपायरी डेट होकर देखनी पड़ेगी लेकिन पेट में नहीं जाएगी। रीजन आप वो सभी चीजें खा रहे हो जिससे आपकी बॉडी हेल्दी एंड आप वेल्दी और वाइस बने रहोगे। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आयरन जो होता है ना हमारी बॉडी में, लोहा मतलब वो नहीं जिससे ड्रिल बनती है, जिससे ट्रक बनता है, लोहा मतलब आयरन जो हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है। बनाना में और जैगरी में भरपूर मात्रा में आयरन है। आयोडीन, आयोडीन का मतलब होता है ये एक मिनरल है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड यानी एक दूसरा मांस का टुकड़ा होता है जो तकरीबन सर के थोड़ा पीछे होता है, यहां से ये एक केमिकल रिलीज करता है, एक केमिकल निकलता है और वो केमिकल आपको मजबूर करता है हाइट बढ़ाने में। आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी बॉडी की ग्रोथ बढ़ेगी। कब? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर होगा, तो आयोडीन उसके लिए बहुत जरूरी है। सोडियम, सोडियम जो है ना बेटा, वो आपके बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करता है। अगर आप ज्यादा नमक खा लोगे तो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, अगर आप कम नमक खाओगे तो भी बीमार हो सकते हो, हो सकते हो। इसीलिए जो भी खाओ, जितना भी खाओ, लिमिट क्वांटिटी में खाओ, एक बाउंड्री बना लो कि इससे ज्यादा नहीं। नो मींस नो। खाना बेटा कहीं भागा नहीं जा रहा है, ना आप कहीं भागे जा रहे हो, इसीलिए लिमिट में अगर आप खाओगे ना तो कोई भी चीज कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगी, अंदर जाने के बाद वो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद करेगी। नेक्स्ट पोटेशियम, पोटेशियम बनाना में होता है, गुड़ में होता है, ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये वाले डोले शोले वाले मसल में, मसल का मतलब होता है बेटा यहाँ पर हर बोन को मूव करने के लिए ना मसल्स की ताकत लगती है। आप जब बैग उठाते हो तो ये मसल्स होती हैं जो एक साथ आकर वो बैग उठाने में मदद करती है। नहीं तो बोलेंगे वो सर बिना जिम में बॉडी बन गई, नहीं, ये डोले शोले नहीं बनाने हैं। आपको पहले तो ग्रोइंग पीरियड तक खूब अच्छा पौष्टिक मजेदार खाना खाना है, चटपटा तेल घी मिर्च मसाले वाला नहीं खाना है। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, अब अगर आपकी बॉडी में बहुत थकान रहती है, थोड़ा सा काम किया और फिर थक गए यार, तो थकान लग रही है, चक्कर, तो इसको कहते हैं एनीमिया। और ये कब होता है? जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, आपके ब्लड का रेड कलर प्रॉपर नहीं है, तो आप थोड़ा सा काम करके भी इतना थक जाते हो मानो कि पूरा हिमालय पहाड़ उत्तर से दक्षिण आपने अकेले ने ट्रांसपोर्ट किया। नेक्स्ट, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स को और टीथ को जो सबसे ज्यादा एसेंशियल मिनरल है ना बेटा, वो है कैल्शियम। कैल्शियम मिलता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, ठीक? जैसे कि गाय का दूध आप पियो तो उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। गाय के दूध से बना हुआ पनीर हो गया, खोया हो गया, गाय के दूध से बना हुआ फ्रेश कर्ड हो गया, गुलाब जामुन रसगुल्ला ये भी दूध से ही बनता है।